दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आप अपने भक्ति सागर चैनल पे आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज की कहानी में हम जानेंगे कि गौ माता ने बताया मनुष्य को किन पापों के कारण जीवन भर दुख सहना पड़ता है। जिस घर में इन तीन लोगों का प्रभाव होता है उसमें कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। माता लक्ष्मी उस घर में हमेशा दूर ही रहती हैं। चलिए इस बात का हम एक अत्यंत ही मार्मिक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। शांत और दिव्य वातावरण में दोनों पृथ्वी लोक के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। शांत शीतल हवा का कुछ इस प्रकार से हो रहा था कि मानो स्वर्ग में घने बादलों की शीतलता। तभी माता पार्वती के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए काफ़ी समय बीत चुका। मेरा मन कहता है कि आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर भ्रमण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर सब कुशल मंगल तो है ना। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, तुमने सही कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या घटना घटित हो रहा है। हमें इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अनंत हूँ। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर जाकर प्रकट होते हैं और पृथ्वी लोक का विचरण करने लगते हैं। जब वह विचरण करते हुए थक जाते हैं तो आए एक सुंदर बगीचे में एक विशाल की वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं। वहाँ चारों ओर हरी भरी घास फैली थी और बहुत सी गायें उस घास को चर रही थी। माता पार्वती और भगवान शिव जी उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम से कौतूहल कर ही रहे थे कि उनके पास एक दिव्य गाय आती है और वह माता भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर रुक जाती है और गाय ने झुकते हुए कहा, हे प्रभु, हे महाकाल, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर अब तक किसी भी साधु संत से प्राप्त नहीं हो सका। ओहो मेरे भाग्य कि आप पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आए हैं और आपके मुझे दर्शन हो गए। अब साक्षात मुझे प्रभु के मुख से मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं तो धन्य हो जाऊंगी। कृपया करके आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान शिव ने गाय माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य दूंगा। भगवान भोलेनाथ की बात को सुनने के बाद गाय माता ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य को किस पाप का कारण गरीबी मिलती है और वे तीन लोग कौन से हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है? क्या मनुष्य को उसके भाग्य के कारण ही अमीरी और गरीबी मिलती है? क्या यह सत्य है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में प्रवेश करती हैं जहाँ पर स्वच्छता और सदाचार का भाव होता है? अब गाय माता की बात को सुनने के बाद भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न सभी के भाग्य को उजागर कर देगा। हे गाय माता, आपको इसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह पूर्ण सत्य है कि केवल भाग्य के कारण ही मनुष्य को अमीरी या गरीबी प्राप्त होती है। इसके पीछे अन्य कारण भी हैं। हे गाय माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अब भगवान शिव कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे गाय माता, प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी बड़ा ही दयालु स्वभाव का था। उस व्यापारी के दो बेटे थे। दोनों बेटे अपने पिता की तरह ही थे। अपने व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ घर में आराम से रहता था। जब उस व्यापारी के दोनों पुत्रों विवाह योग्य हुए, तब उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह दो सुंदर स्त्रियों के साथ कर दिया।
जब उसके दोनों पुत्रों का विवाह हो गया तो उस व्यापारी की दोनों बहुएं उनकी खूब सेवा करती थी। उस व्यापारी की दोनों बहुएं प्रत्येक कार्य को मिलजुल कर करती थी। व्यापारी की छोटी बहू के घर में आने के बाद व्यापारी का घर बड़े सुख से चल रहा था। उसके घर में मानो स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन हो गया हो। व्यापारी को अब उसके व्यापार में दुगना मुनाफा होने लगा। छोटी बहू के आने के बाद तो भी व्यापारी के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्ण था। उसके घर में कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी। व्यापारी ने दोनों पुत्र को एक साथ मिलकर रहते थे और व्यापारी के बहुएं भी आपस में बड़े प्रेम करती थी। किसी भी कार्य को करने से पहले सभी मिलकर सलाह लेते थे, उसके बाद ही उस कार्य को करते थे। व्यापारी का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाया और बोला, पुत्रों, अब मुझसे व्यापार का काम नहीं संभल रहा है। मैं अपने जीवन में बहुत सा धन कमाया और उसमें सबसे बड़ा धन वह है जो मैंने अपने दोनों पुत्रों और अपनी प्यारी बहुओं के रूप में कमाया है। मेरे बच्चे, आज इस व्यापार को संभालने की जिम्मेदारी है। अब तुम दोनों को इस व्यापार को सौंप रहा हूँ। पिता की आज्ञा सुनकर वे दोनों बेटे अपने पिता के व्यापार का काम बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। व्यापारी सोचता था अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में दोनों बहुएं बड़े प्रेम से रहती थी और उसका व्यापार उसके बड़े बेटे अच्छे से संभाल रहे थे। घर में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा भी नहीं होता था। मेरा घर ऐसा है मानो कि स्वर्ग। मेरी बहुएं संसार की सबसे अच्छी बहुएं हैं। आसपास की बहुओं को देखता हूँ तो वह मारपीट करती रहती हैं। अब यह सोचकर व्यापारी बहुत खुश होता था और सुकून की नींद लिया करता था। लेकिन व्यापारी की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर नगर के अन्य लोग उससे जलने लगे। नगर के सभी लोग सोचते थे कि यह व्यापारी तो बहुत ही सुखी है, इसका जीवन बड़े ही आराम से कट रहा है और दिन पर दिन इसका व्यापार आगे बढ़ता जा रहा है। इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। नगरवासी यह सोचकर व्यापारी से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। अब आगे भगवान शिव गौ माता से कहते हैं, हे माँ गाय माता, जिस प्रकार तालाब में पल रही बड़ी मछली अपनी छोटी मछलियों को बढ़ता देख भयभीत होकर उन्हें खाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार मनुष्य को आगे बढ़ता देखकर उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। हे गाय माता, पृथ्वीलोक पर किसी विद्वान पुरुष ने कहा है कि मनुष्य अपने दुख से परेशान नहीं है, वह तो दूसरों के सुख को देखकर परेशान है। हे गाय माता, उसी प्रकार व्यापारी की तरक्की से गांव के सब लोग उससे जलने लगे। कोई भी व्यापारी से सीधे मुंह से बात नहीं करता था। सभी सोचते थे किसी प्रकार व्यापारी का जीवन कष्टों से भर दिया जाए, जो कोई उपाय करके उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। यही सोचकर नगरवासी के प्रति षड्यंत्र रचते हैं। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप यहाँ इस प्रकार से दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वहाँ आपका धनी व्यापारी बड़े आराम से ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित जी कहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हो? आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। तब नगर के लोग बताते, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा सुखी है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। याद करिए, आपके इस जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजन नहीं करवाएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? और आपको दान दक्षिणा भी नहीं मिलेगा। अगर आपको दान दक्षिणा नहीं मिलेगी तो आप तो गरीब हो जाएंगे और आपका घर कैसे चलेगा? व्यापारी के पुरोहित को नगरवासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि यह सभी लोग कह रहे तो सही रहे हैं। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार मेरे तो बीवी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। फिर वह पुरोहित नगरवासियों से कहता है,
भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। व्यापारी तो बड़ा धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके दोनों पुत्र बड़े मेहनत मेहनत करते हैं और उनकी बहुएं मिलजुल कर बड़े प्रेम से जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब नगर के लोग कहते हैं, पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़े हों। तभी वह आपको हवन पूजन के लिए आपको घर में बुलाएगा और आपको धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर नगर के लोग पुरोहित के घर से चले आते हैं। नगर वालों की बात सुनकर वह पुरोहित बड़ी चिंता में डूब जाता है और सोचता है, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे व्यापारी के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसे व्यापार में घाटा हो जाए। तभी वह पूजा पाठ करने के लिए मुझे अपने घर बुलाएगा। अब ऐसा सोचकर वह पुरोहित अपने गुरु के पास जाता है। वह पहुंचकर कहता है, हे गुरुदेव, मेरी सहायता की दीजिए। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। हे गुरुदेव, जिस प्रकार एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने जजमानों पर निर्भर करता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होती तो वो हमें नहीं बुलाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। अब इस बात को सुनकर उसके गुरु कहते हैं, हे शिष्य, तुम चिंता मत करो, मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं अवश्य उसका समाधान करूंगा। तब पुरोहित कहते हैं, हे गुरु, मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उनके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, ताकि वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर बुलाएं। पुरोहित की बात को सुनने के बाद उसके गुरु कहते हैं, हे शिष्य, व्यापारी के दिन पर दिन आगे बढ़ने का कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उसके ऊपर स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी हुई है। जब से वह व्यापारी के घर आई है तभी से व्यापारी के घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसका जीवन सुखमय से व्यतीत हो रहा है। ऐसी स्त्री जिस घर में रहती है वह घर सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और उस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तब वह पुरोहित कहता है, गुरुदेव, अगर ऐसा है तो कोई रास्ता भी होगा जिससे व्यापारी के घर में कलेश हो और उसे व्यापार में घाटा होने लगे। तब उसके गुरु कहते हैं, शिष्य, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम उस व्यापारी के घर जाओ, उससे कहना कि व्यापारी जी, मुझे एक पीतल का लोटा दे दीजिए और फिर तुम वह लोटा लेकर अपने घर में रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे, कुछ ही दिनों में व्यापारी को व्यापार में घाटा होने लगेगा और उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। उसके दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे, उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा और यही उचित समय होगा। परिवार में हो रहे कलेश को देखकर व्यापारी तुम्हें पूजा पाठ के लिए अपने घर अवश्य बुलाएगा। अपने गुरु की यह बात सुनने के बाद वह पुरोहित अपने गुरु का धन्यवाद करता है और फिर अपने घर लौट आता है। अगले दिन सुबह होते ही वह स्नान ध्यान करने के बाद नगर की ओर चल देता है और अपने जजमान व्यापारी के घर जा पहुंचता है। अब व्यापारी के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज लगाता, अंदर व्यापारी चारपाई पर लेटा आराम कर रहा होता है। व्यापारी बाहर आकर देखता तो अपने कुल पुरोहित को द्वार पर देखकर बहुत खुश होता है और ये नहीं जानता है कि मेरा कुल पुरोहित मेरा नाश करने आया है। व्यापारी उस पुरोहित का स्वागत करता है और कहता है, पधारिए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर आने का सौभाग्य मिला। मैं आपके हर घर आने की वजह से बहुत खुश हूँ। वैसे पुरोहित जी, सब कुशल मंगल तो है ना? तब पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, सब कुशल मंगल है, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल चलूँ। अब पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों से व्यापारी को फंसा लेता है। कुछ देर बाद कहता है, व्यापारी जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी, आप पीने के लिए थोड़ा पानी ले आइए। पुरोहित की बातें सुनकर व्यापारी पानी लेने जाने लगा। तभी वह पुरोहित कहता, व्यापारी जी, पानी को पीतल के लोटे में लाना। पुरोहित की बात सुनकर व्यापारी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है पुरोहित जी, जैसा है आप कहें।
इतना कहकर व्यापारी पानी लाने चला जाता है। व्यापारी की जो छोटी बहू थी वह बहुत बुद्धिमान और होशियार थी। उसे बस वो शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान था। इधर जब व्यापारी पीतल के लोटे में पानी लेकर पुरोहित को देने जा रहा था, तभी उसकी छोटी बहू भागती हुई आती और कहती है, पिताजी आप यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में लाकर आपको लौटा दूंगी। फिर व्यापारी अपनी छोटी बहू को वह लोटा देकर चला जाता है। उधर व्यापारी की छोटी बहू उस पीतल के लोटे का पानी निकालकर अपने घर में बधी हुई गौ माता को पिला देती है और इसके बाद वह लोटे में दोबारा पानी भर कर लाती है और अपने ससुर को दे देती है। अब वह व्यापारी पानी पुरोहित को देता और कहता, लीजिए पुरोहित जी, आप पानी पीजिए। यह देखकर पुरोहित को मन ही मन बहुत खुश होता है। पानी पीने के बाद पुरोहित कहता है, व्यापारी जी आपका यह लोटा तो बहुत अच्छा है, इसे आप मुझे दे दीजिए। अब अपने यहाँ के पुरोहित की बात को सुनकर व्यापारी कहा, पुरोहित जी बस इतनी सी बात, आप यह पीतल का लोटा अपने साथ ले जाइए। अगर इस लोटे को लेकर आप जाकर आप खुश होते हैं तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब तो पुरोहित सोचने लगा, आज तो मैंने व्यापारी के घर की सारी खुशियाँ अपने साथ ले ली। पुरोहित लोटा लेकर अपने घर लौट जाता है और उसे अपने घर में रखकर सोचता है, कुछ दिनों में व्यापारी मुझे याद करेगा, क्योंकि अब उसके घर में कलह होने वाला है, उसका व्यापार खत्म हो जाएगा, तब मैं पूजा पाठ करवाऊंगा और उससे अच्छे पैसे ले लूंगा। ऐसा विचार करके वह कुल पुरोहित मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। अब वह पुरोहित इंतजार करने लगा कब व्यापारी का बुलावा आए और मैं उसके घर पर जाकर पूजा पाठ करूं। उस पुरोहित को इंतजार करते करते 40 दिन बीत गए। अब तो वह पुरोहित थक चुका, ना तो व्यापारी का बुलावा आया, ना कोई क्लेश की खबर आई। अब कुछ दिनों बाद फिर एक दिन वह पुरोहित दोबारा अपने गुरु के पास पहुंचता है। वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आप के बताए अनुसार मैंने व्यापारी के घर से पीतल का लोटा मांग लिया, परंतु 40 दिन बीत चुके हैं, अब तक व्यापारी ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा। वह तो बड़े आराम से सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। यह सुनकर उसके गुरु अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते और कहते हैं, हे शिष्य, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है, उसे वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लोटा अपने ससुर से लेकर उसका पानी अपने घर की गौ माता को पिला दिया था। इसी कारण व्यापारी के घर की खुशियां और समृद्धि वहीं रह गई, बाहर नहीं निकली। परंतु हे शिष्य, तुम चिंता मत करो, अब मैं कोई दूसरा उपाय खोजता हूँ। अब कुछ देर विचार करने के बाद पुरोहित का गुरु कहता है, हे शिष्य, अब तुम्हें व्यापारी के घर जाकर उससे उसकी गौ माता मांग कर अपने घर ले आना। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है उस घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। हे शिष्य, जैसे ही तुम व्यापारी की गौ माता को अपने घर ले आओगे, कुछ ही दिनों बाद व्यापारी के घर में दुख तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे गुरु वैसे चेला, तुम्हें पूजा के लिए निमंत्रण अवश्य भेजेगा। अपने गुरु की बात सुनने के बाद वह कुल पुरोहित फिर प्रसन्न होकर जाता है, अपने गुरु का धन्यवाद करता है और घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह सोचता है, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा, उससे उसकी गौ माता मांग लूंगा, उसके बाद देखूंगा कैसे रहता है। व्यापारी इतना सुखी। अगले दिन सुबह वह पुरोहित के घर पहुंचा। स्नान करके सबसे पहले व्यापारी के घर पहुंचता है। व्यापारी दरवाजा खोलता और देखता पुरोहित आया है। वह बड़े ही आदर से उसे अंदर ले जाता है और स्वादिष्ट भोजन कराता है। इसके बाद व्यापारी पूछता है, पुरोहित जी, आज आपका हमारे घर आना कैसे हुआ? जरूर कोई कार्य होगा। तब पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, मैं इस समय बहुत तकलीफ में हूँ। दरअसल मेरे घर में गौ माता नहीं है, उन्हें दूध देना बंद कर देती हैं और जो मेरे बच्चे हैं वह सभी अभी बहुत छोटे हैं, इसीलिए उनको दूध नहीं मिल रहा है। उन्हें अभी दूध की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपसे सहायता लेने आया हूँ। यदि आप मुझे अपनी गौ माता दे देंगे तो ये आपकी बहुत कृपा होगी। पुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचता है, चलो कोई बात नहीं है, यह हमारे कुल पुरोहित हैं, यदि हम इनका भला करेंगे तो यह पुण्य का ही कार्य होगा।
मुझे एक ब्राह्मण को गौदान करने का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर व्यापारी कहता, पुरोहित जी आप चिंता न करें, आपको अपनी गौ माताओं से दे देंगे। इतना कहकर व्यापारी गौ माता को लाने के लिए जाता है और उसे लेकर पुरोहित को देने निकल पड़ता है। तभी व्यापारी की छोटी बहू आकर फिर से उस व्यापारी को रोक देती है और कहती है, पिताजी आप इस गौ माता को लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह तो हमारी है। अगर आपको इस गाय माता को बेचना है तो आप इस गाय को मत बेचिए। तब व्यापारी कहता, बेटी हमारे कुल पुरोहित आए हैं, उनको गौ माता अब दूध नहीं दे रही है और उनके छोटे बच्चे को दूध की आवश्यकता है और वह गरीब भी हैं, ऊपर से हमारे कुल पुरोहित भी हैं, इसीलिए यह गौ माता उन्हें ले जाकर दे रहा हूँ। तब व्यापारी की छोटी बहू उस व्यापारी को रोकते हुए कहती, पिताजी आप कुछ देर ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। वह भीतर जाती है और एक कटोरी में रंग लेकर आती है। वह रंग को गौ माता की सींग पर लगा देती है और फिर बचा हुआ रंग घर के मंदिर के पास रख देती है। इसके बाद वह अपने ससुर से कहती है, पिताजी अब आप जाइए और यह गौ माता पुरोहित को दे दीजिए। फिर व्यापारी गौ माता को पुरोहित के पास ले जाता है और कहता है, लीजिए पंडित जी, यह रही आपकी गौ माता, आज से यह आपकी हुई, इसे ले जाइए और इसका दूध निकाल कर अपने बच्चों को दूध पिलाइए। पुरोहित मन ही मन बहुत खुश हुआ और गौ माता को लेकर तुरंत अपने घर को निकल पड़ा। घर पहुंचकर गौ माता को बांध देता और अपने मन में सोचता है, अब व्यापारी मुझे बहुत जल्द अपने पूजा पाठ के लिए बुलवाएगा, क्योंकि उसके जीवन में अब दुख आने ही वाला है। अब वह कुल पुरोहित इंतजार करने लगा, परंतु इंतजार करते करते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती है कि उसके घर में झगड़ा हो रहा है। व्यापारी गरीब हुआ या उसके घर में कोई क्लेश उत्पन्न हुआ। पुरोहित थक कर फिर से अपने गुरु के पास जाते हैं और कहता है, हे गुरुदेव, इस बार मैंने आपकी आज्ञा अनुसार व्यापारी के घर से गौ माता को ले आया, उनकी व्यापारी मांग लाई, परंतु उसके बाद भी व्यापारी मुझे अपने घर पूजा के लिए नहीं बुलाया। अब भी बहुत ही सुखी से जी रहा है, उसके घर में किसी प्रकार क्या कोई तकलीफ नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, बल्कि उसका व्यापार तो और बढ़ गया। उस पुरोहित की बात सुनकर गुरु अपनी आंख बंद की और वह अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था। फिर पुरोहित से कहा था, हे शिष्य, उस व्यापारी की छोटी बहू बहुत ही चालाक है, वह जितनी हमें प्रतीत होती है उससे कहीं अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी भी है। जब तू गौ माता मांगने गए व्यापारी के घर में, तब उसने गौ माता की सींग में जो रंग लगाया था उसका बचा हुआ रंग मंदिर के पास रख दिया था। इसी कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसी घर में टिक गया। यह सुनकर पुरोहित बहुत निराश हो जाता और सोचता है, जब तक यह छोटी बहू रहेगी तब तक व्यापार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे ही कुछ करना होगा, अन्यथा मैं ऐसा रह जाऊंगा। अब वह गुरु से पूछता है, गुरुदेव आप मुझे क्या करना चाहिए जिससे उस व्यापारी के घर में गरीबी आ जाए? अब साधु महाराज कहते हैं, हे शिष्य, अब तुम व्यापारी के घर जाओ और किसी उपाय से वह रंग वाली कटोरी अपने घर ले आओ। वह पुरोहित अपने गुरु के कहे अनुसार व्यापारी के घर जाता है और किसी बहाने से वह रंग वाली कटोरी मांग लेता है। व्यापारी कटोरी लेकर अंदर चला जाता है, लेकिन इधर उसकी छोटी बहू पहले ही उस रंग से भरी कटोरी को खाली कर देती है और उसमें दूसरा रंग भर देती है। जब व्यापारी की बहू अपने ससुर को कटोरी दे देती है, वह नए रंग से भरी कटोरी लाकर पुरोहित को दे देता है। पुरोहित उस कटोरी को लेकर मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है और सोचता है, अब तो व्यापारी मुझे जल्द ही पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। लेकिन व्यापारी की राह देखते देखते पुरोहित को महीनों बीत गए। वह फिर से अपने गुरु के पास पहुंचा और कहता है, गुरुदेव, इस बार भी मैंने जैसा आपने किया वैसा किया, परंतु व्यापारी अभी भी अपने जीवन का सुखपूर्वक व्यतीत कर रहा है, व्यापार और आगे बढ़ रहा है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। अब गुरु ने एक बार फिर अपने आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से देखा, हे शिष्य, अब हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने रंग देने से पहले वह असली रंग निकाल लिया था जो गौ माता की सींग पर लगाया था। इसी कारण उसके घर पर सुख समृद्धि और धन का सुख उसके घर में ही रह गया। अब तुम्हें कुछ भी करके उस व्यापारी की छोटी बहू को उसके घर से निकलवाना होगा। अगर एक बार वह बहू उस घर से बाहर हो गई तो व्यापारी के जीवन दुखों से भर जाएगा। अपने गुरु की यह बात
सुनकर पुरोहित को भी समझ में आ गई कि जब तक छोटी बहू है तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब वह अपने घर लौट आता है। व्यापारी की छोटी बहू उस व्यापारी के घर से निकलने का उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह वह कुल पुरोहित व्यापारी के घर पहुंचता है और बड़ी ही चिंता अवस्था में जाकर व्यापारी के पास खड़ा हो जाता है। पुरोहित को इस प्रकार चिंतित देखकर व्यापारी पूछता है, क्या बात है पुरोहित जी, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? किस बात की फिक्र है, मुझे बताइए। व्यापारी ने किया बात सुनकर पुरोहित कहता, व्यापारी जी, आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप पर बहुत भयंकर संकट आने वाला है। यदि आप इस संकट से बाहर नहीं निकल पाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप दुखों से घिर जाएंगे। आपके पुत्रों को व्यापार में भारी नुकसान होगा और आपके घर में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी घबरा जाता है, बहुत चिंतित होता है। वह गहरी सोच में डूब जाता है। पुरोहित जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर व्यापारी का, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, इस संकट से बचने का कोई उपाय। आप तो हमारे कुल पुरोहित हैं, आप जो कहेंगे हम अवश्य करेंगे। पुरोहित समझ जाता है कि यह व्यापारी उसके जाल में फंस चुका है। अब पुरोहित आगे कहता, व्यापारी जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर, आपके सारे परिवार पर इतना बड़ा संकट आने वाला है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी को पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन पुरोहित के बार बार कहने पर व्यापारी को उस पुरोहित की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह कहता है, पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए कि मुझे बहू को घर में कब निकालना है? फिर वह पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, आप तुरंत कुछ भी ना करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा आपका विनाश हो जाएगा। इतना कहकर वह पुरोहित मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है। इधर व्यापारी बहुत उदास हो जाता है और सोचता है, उसकी बहू तो बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है, उसकी इतनी सेवा करती हुआ उसे अपने घर से कैसे निकाल दे, और मेरे परिवार के सदस्य के लिए संकट भी है और उसके कारण वह अपने परिवार पर विपत्ति नहीं आने देना चाहता था। यह विचार करके व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास आता और दुखी मन से अपनी छोटी बहू से कहता, आज ही तुम इस घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। वह अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर घबरा जाती है, किंतु वह सब समझ जाती है कि जरूर यह उस दुष्ट पुरोहित का रचा हुआ षड्यंत्र है। फिर वह बहू कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देखकर व्यापारी का छोटा पुत्र भी कहता, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब वह पत्नी दोनों व्यापारी का घर छोड़कर शहर चले जाते हैं और एक किराए के छोटे से मकान में रहने लगते हैं। व्यापारी का छोटा पुत्र बहुत ईमानदार और मेहनती था। कुछ ही दिनों में शहर में नया व्यापार शुरू करते हैं और मेहनत तथा ईमानदारी के बल पर अपना व्यापार धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। समय के साथ वो दोनों बहुत धनवान हो जाते हैं और शहर में अपना खुद का मकान भी खरीद लेते हैं। उधर व्यापारी घर उस कपटी पुरोहित के कारण धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा था। घर लगातार लड़ाई झगड़े होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा व्यापार की बिल्कुल चिंता नहीं करता था, वह नगर के बुरे लड़कों की संगत में पड़ गया था। दिन भर ऐश करता, धन लुटाता और इधर उधर घूमता रहता था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से भारी दक्षिणा लेकर अपने घर ले जाया करता था। धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसका व्यापार भी पूरी तरह बंद हो गया। यह सब देखकर व्यापारी की हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने पीने तक को कुछ नहीं बचा। नगरवासी की यह दुर्दशा देखकर हंसने लगे, ताने मारते और उसका मजाक उड़ाते। अपनी ऐसी हालत देखकर व्यापारी को अपने ऊपर क्रोध आने लगा। वह आत्महत्या के लिए नदी की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक तेजस्वी संत महात्मा मिलते हैं। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था, ललाट पर चंदन का तिलक था और सिर पर जटा थी। संत महात्मा को देखकर व्यापारी उन्हें प्रणाम करता और दुखी मन से आगे बढ़ने लगता है। तभी संत महात्मा कहते, हे पुत्र, ठहरो,
तुम इतने चिंतित क्यों हो? महात्मा की बाणी सुनकर व्यापारी उन्हें अपना सारा दुख सुना देता है। व्यापारी की बात सुनकर वह तेजो से समझ जाते हैं असली समस्या क्या है। फिर महात्मा कहते हैं, पुत्र, जिस दिन तुम अपनी छोटी बहू को घर से निकाला उसी दिन से तुम्हारे घर में संकट का प्रवेश हुआ है। तुम्हारी छोटी बहू पर माता लक्ष्मी की कृपा है। वह नित्य भगवान की पूजा करती है। इसी कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। महात्मा की बातें सुनकर व्यापारी तुरंत शहर जाता, अपने छोटे पुत्र के घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। वह कहता है, हे बहू, मुझे क्षमा कर दो। मैंने उस पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाला, लेकिन तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख शांति बनी रहती थी। जब से तुम गई हो सब कुछ बर्बाद हो गया। ससुर की यह बातें सुनकर छोटी बहू कहती, पिताजी आप चिंता न करें, मैं अभी आपके साथ घर लौटती हूँ। वह भी मेरा घर है और यह भी। मैंने पहले ही जान लिया था कि पुरोहित ने हमें घर से निकलवाने के लिए षड्यंत्र रचा। अब भगवान से उस गाय से कहते हैं, हे गाय माता, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियां से जलते हैं और बर्दाश्त नहीं करना चाहते, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसी की बातों में आते हैं क्यों, कैसे निर्णय लेते हैं, अपने घर को कैसे संभालते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर का नाश होगा, जैसे कि हमारे प्रति सब लोग भड़काते हैं, मैं जानती हूँ। और स्थिति दयनीय हो जाती है। इसके बाद व्यापारी अपने छोटे बेटे और बहू को लेकर घर लौट जाता है। बहू के घर लौटते ही कुछ समय में व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगता है और घर में पहले जैसी खुशियाँ लौट आती है। दोस्तों, भगवान शिव गौ माता से कहते हैं, हे गौ माता, अब मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है उस घर का विनाश निश्चित है। गौ माता पूछती है, प्रभु, ये 3 लोग कौन है? भगवान शिव कहते हैं, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव के पुत्र की बात मानी जाती है, अहंकारी और दुष्ट पुत्र की बात नहीं माननी चाहिए, उस घर का विनाश तय है। दूसरा, जिस घर में कुटला, लालची और काम वासना में डूबी स्त्री की बात मानी जाती हो, उस घर में धन नहीं टिकता, वह सदैव कंगाल रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। तीसरा, जिस घर में किसी बाहरी व्यक्ति की बातों को महत्व दिया जाता है और उसी के अनुसार घर चलाया जाता है, वह घर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यह सुनकर गौ माता भगवान से उसे की बातों को समझ जाती हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं, गौ माता, आपका दूसरा प्रश्न था, मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर होता है? तो सुनो, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि पर, उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहकर निरंतर कर्म करना चाहिए। मनुष्य अपने ऊपर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी समृद्ध नहीं पा सकता। मनुष्य को अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। गरीबी और अमीरी तो जीवन की धारा है जो निरंतर लगी रहेगी। वह गरीबी के अंधकार में अवश्य बाहर निकलेगा। गौ माता यह सुनकर कहती है, प्रभु, आपके मुख से यह दिव्य प्रसंग को सुनकर मैं धन्य हो गई। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। आशा करते हैं आप लोग को यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, जय गौ माता जरूर लिखना। और हम आप लोग को अंत में बताएंगे कि किसी पुरोहित पंडित के फंदे में फंसकर आप अपना घर बर्बाद मत करिएगा।